गुड मॉर्निंग। हेलो साथियों। वैसे तो इस समय आफ्टरनून हो रहा है, बट ये शूट करने के लिए कभी कभी होता है ना कि हम गुड मॉर्निंग बोल जाते हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, लर्नर्स और मुझे देखने वाले सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जो मेरा एक नया चैनल है इंग्लिश विद विकास वरदराजन सर। जैसा कि मेरा नाम सभी को मालूम ही है, मेरा नाम है विकास वरदराजन और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। कई सारी कोचिंगों में पढ़ा चुका हूँ, लखनऊ से हूँ और काफ़ी ज़्यादा जगहों पर पढ़ा चुका हूँ, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा जानने लगे हैं। बट मैंने यूट्यूब पर ना आने की वजह से पॉपुलैरिटी जो होती है वो नहीं मिल पाई उतनी ज़्यादा। तो खैर चलो, कोई नहीं, बट लोगों के अंदर रुझान आ भी रहा है, अच्छा भी लग रहा है। एसएससी की तैयारी बच्चा कर रहा है तो वो लखनऊ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है और भी कई जगह वहाँ जा रहा है, लेकिन वो हरदोई में नहीं रुक पा रहा है क्योंकि टीचरों की थोड़ी सी कमी है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो ऑथेंटिक लेवल की इंग्लिश है उसको देने की, कॉन्सेप्ट बेस्ड, नॉट रूल्स देयर आर सो मेनी रूल्स, बट how long you will go with that? They cannot go inside your mind. You cannot cram it easily. Rules are rules. For every single word there will be a rule. But what we have to do? We have to just confirm the concept of English language. Grammar is important, but language, how to learn language, कैसे language सीखनी है, this is most important. So in my first blog, introductory blog, what I have written here, an introduction of English language by Vikas sir. तो जो introduction है basically English का, तो basically क्या है कि मैं चाहता हूँ कि English basically क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस लेवल पर बच्चों को समझ में आएगी, वो लेवल कैसा होना चाहिए, वो एकदम बेसिक लेवल होना चाहिए, वो एकदम जीरो लेवल होना चाहिए। बच्चा कहता है कि जीरो लेवल से सीखनी है और बच्चा फिर कहता है कि सर एडवांस भी सीखनी है। अब एसएससी का बच्चा है, बैंकिंग का बच्चा है, तो उसके पास एडवांस इंग्लिश होनी चाहिए। स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है, फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है, ट्रेडिशनल लेवल की आपने ग्रामर सीख रखी है, जो भी आपने इंटर लेवल तक टेंस सीख रखा है, उन सब चीजों को आप कैसे करोगे? तो मेरा एक मोटो है यहाँ पर, मैं हरदोई जिले में जब से आया हूँ मैंने देखा है बच्चे के प्रति रुझान, इंग्लिश के प्रति रुझान बहुत ही कम। तो कोशिश ये करनी है कि आपने मेरे वीडियो देखें, आप लेक्चर छोटा सा मैं बनाऊंगा, अभी थोड़ा सा चीजें बताऊंगा कि इंग्लिश में बेसिकली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या प्रोसेस होना चाहिए, डे बाय डे आप कैसे इंक्रीज करोगे, वोकैबुलरी कैसे इंक्रीज करोगे, एक्टिव पैसिव कैसे समझोगे, नरेशन कैसे समझोगे। ये चीजें जो है रट करके नहीं समझ सकते, इनको आपको केवल समझना है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। एज यू नो दैट हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स रट करके नहीं पढ़ सकते हैं, डेटे नहीं याद होंगी अनलेस अनटिल यू हैव द कनेक्शन विद द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट थिंग्स। जो चीजें जुड़ती जा रही हैं उनमें आपका कनेक्शन कैसा है, यही बात यहां पर आपके इंग्लिश के लिए भी है। तो ग्रामर तो सीख ली बच्चे ने, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सब उसने सेपरेटली सीखा है, उसको जोड़ने की कोशिश नहीं करी बच्चे ने। तो हम तो नहीं कह सकते कि उसको फंक्शन मालूम है, उसको पार्ट ऑफ स्पीच को उसको निकालना आता है, उसको सेंटेंस में चीजें ढूंढना आता है, एरर फाइंड कर ले रहा है, सिंगुलर क्यों है, प्लूरल क्यों है, प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना है। तो आपने क्या कोशिश करनी है कि आप पहली चीज कि आप छोटी छोटी बातों को समझें। तो टुडे आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट यू हैव टू लर्न क्या करना है, किस तरीके से लर्न करना है, किन सेगमेंट्स में लर्न करना है, क्या लेवल होना चाहिए आपका। एक छोटा बच्चा भी चीजों को समझ सकता है, तो आप क्यों नहीं समझ सकते? और फिर इंग्लिश थोड़ी तो डिफिकल्ट है, बट इतनी भी नहीं डिफिकल्ट है कि कोई चीज आपकी समझ में ना आए। मैं तो नहीं कह सकता, बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा कर रहे हैं,
बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बट बच्चा क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी नहीं है, वो कंटिन्यूटी ब्रेक करता है, एक दिन पढ़ लिया, आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, परसों पढ़ लिया, ऐसा तो नहीं चलेगा। एवरी डे यू हैव टू लर्न, every day you have to read, every day you have to do something, you have to write, you have to sing, you have to speak, you have to sing in English, you have to think in English। तो चीजें तो सारी करनी है बेटा, तभी इंग्लिश का जो एक फॉर्मेट है दिमाग में जाएगा। एंड व्हाट इंग्लिश गिव्स यू, दैट गिव्स यू इटिकेट्स, इटिकेट, manner, body language. It helps you whenever you go outside from India, when you go South India, when you go North India, when you go Northeast. If the people are not communicating in English, you are not able to speak in English, then what would you do? You are Hindi speaking person, then you have to use English. That is a communicating language, universal language. Most of the books in English. So English की एक कहते हैं ना कि इसकी जो एक हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं, इसकी जो एक प्रासंगिकता है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा है। तो आज का जो मेरा जो इंट्रोडक्शन मैं बताना चाहता था कि क्या चीज़ आपको पढ़नी है और कैसे उसका लेवल इंक्रीज करेंगे आप अपनी इंग्लिश का। डे बाय डे मेरा एक लेक्चर आएगा, डे टू डे मैं एक लेक्चर जरूर डालूँ, हो सकता है कि मैं 2 लेक्चर डाल दूँ, और बहुत ही जीरो लेवल जो आप लोग कहते हो ना बेसिक चीज़ों को सर पढ़ना है, मैं उसी लेवल को लेके चलूँगा। तो होपफुली सबका स्वागत है। पहली बात तो ये मेरे इस नए इंग्लिश विद विकास सर, विकास वरदाजन सर, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इंग्लिश विद विकास वरदाजन सर। ये आप चैनल पे आपको ये आज का वीडियो मिलेगा और आप इसको देखिएगा, कोशिश करिएगा चीजों को समझने की। तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, क्योंकि हरदोई जिले में मेरे नहीं लगता है कोई इंग्लिश यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ाना आसान काम नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, बहुत सारा कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट ही बच्चा यूज़ करता है कि हाँ उनका कंटेंट अच्छा है। तो सबका स्वागत है, जितने भी मेरे लर्नर्स हैं, बेसिकली लर्नर्स की बात कर रहा हूँ, जो हार्डकोर लर्नर्स हैं, दे वांट टू गेट अ जॉब इन फ्यूचर विद इन 2 or 3 years, नॉट 3 years, इज वेरी लॉन्ग पीरियड। मैं कहूँगा कि आप अगर 2 साल में 1 साल में नौकरी चाहते हो और इंग्लिश के थ्रू कुछ करना चाहते हो, इंग्लिश ऑफिसर बनाती है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, ऑफिसर बनना है आपको, अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है तो इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। तो कीप वॉचिंग माई चैनल। मैं ये अभी आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर डाल रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको डाल दूंगा मेरा लेक्चर जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्या क्या पढ़ाना चाहता हूँ, उस पर मैं फोकस करूंगा। क्योंकि ये जो ब्लॉग है, सॉरी ये जो आपका लेक्चर है, ये लंबा नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप बच्चा जो है बोर हो जाए। बोरिंग नहीं करना है मुझे, इंटरेक्टिव वे में पढ़ना है, तो आपको मेरे को समझना पड़ेगा। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा डेली का जो हमारा लेक्चर है वो कैसे आप पाओगे। तो आप कोशिश करो कि आप चीज़ों को समझो, ठीक है। तो थैंक यू, थम्स अप। कोशिश करते हैं हम लोग हैं, मैं प्रयास करूंगा और आपको अपनी मेहनत भी करनी है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप सभी को इंग्लिश लर्नर बनाने की। थैंक यू।